भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया और अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए और इनमें वित्त मंत्री ने हेल्थ सेक्टर के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, इलाज की लागत कम करने और मानसिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और देश में दवाओं के उत्पादन को बढ़ाने से जुड़े कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट में सरकार ने साफ किया कि हेल्थ सेक्टर को रोजगार का बड़ा स्रोत बनाया जाएगा। अनुमान है कि 2030 तक इस सेक्टर में 2.5 लाख से अधिक नए रोजगार के मौके होंगे और इसके लिए ट्रेनिंग संस्थानों के अपग्रेड और नए कोर्स शुरू किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. इस बजट में सरकार ने कैंसर मरीजों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 17 कैंसर से जुड़ी दवाओं में बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरीके से हटाने का प्रस्ताव रखा है और इससे इन दवाओं की कीमत कम हो जाएगी और साथ ही 7 और दुर्लभ बीमारियों को उन बीमारियों की सूची में शामिल किया जाएगा जिनके इलाज के लिए आयात की जाने वाली दवाओं और विशेष मेडिकल फूड पर ड्यूटी नहीं लगेगी। बजट में आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पर खास जोर दिया गया है। सरकार ने 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने बायोफार्मा शक्ति की भी घोषणा की, जिसमें अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश में मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे। सरकार ने NIMHANS2 जैसे नए मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंस संस्थान की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा है। सरकार ने देश भर के जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर क्षमता 50% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके तहत अलग अलग ट्रॉमा केयर सेंटर बनाए जाएंगे। देश में दवाओं के निर्माण, रिसर्च और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। 12 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट ने 176% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बजट में मेंटल हेल्थ पर, मानसिक बीमारी से लड़ने वाले विषय पर एक विशेष फोकस किया गया है। देश के हेल्थ सेक्टर को मजबूती देने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर विशेष फोकस्ड आम बजट हार्दिक स्वागत करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव के तहत सरकार ने अगले 5 वर्षों में बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा है, जिसे आधुनिक जैविक दवाओं और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा।